हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन के अंदर हम लोग डीवीटी मेंस 2024 को कंप्लीटली एनालाइज करने वाले हैं। ये इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 21 जनवरी 2024 है। दैट मीन्स पिछले ही महीने में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर के जो ITI बेस्ड हमारे पास में इंस्ट्रक्टर के लिए एक्सपीरियंस बेस्ड जो पोस्ट निकली हुई थी गेस, उसका ये मेन्स एग्जामिनेशन हुआ था 21 जनवरी 2024 को। उसमें जो 40 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे वो हम लोग कंप्लीटली एनालाइज करने वाले हैं। काफ़ी ईजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना कर सको। ओके, सो हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते गए और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा था हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो सिलिकॉन है ये कौन से टाइप का मटेरियल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, मैग्नेटिक के तीनों भी आंसर जो ऑप्शन है हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना तो वो कंडक्टर रहता है ना तो वो इंसुलेटर रहता है। ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा आपको टास्क देके चल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर था हमारा इसका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर द कुकिंग सरफेस ऑफ एन इंडक्शन कुकर। देखिए इंडक्शन कुकर के ऊपर का जो कुकिंग सरफेस रहता है जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कौन से मटेरियल का बना रहता है, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो ये ग्लास सिरेमिक का रहता है गाइस। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ये कंडक्टिंग है गाइस। ठीक है, यहाँ पे ग्लास सिरेमिक का ये बना रहता है, ऊपर ही सा था उसकी। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इनलेट पाइप इन अ गीजर डू। देखिए इनलेट में जो है वो हमारा कोल्ड वाटर जाता है। ठीक है, इनलेट में जो है हमारा कोल्ड वाटर जाता है और आउटलेट में हमारा जो है हॉट वाटर हमें निकलता है गीजर्स के माध्यम से। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सप्लाइज द कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ एन LED अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड का जो अगर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर का लाइट इमिटिंग डायोड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, जनरली हायर टेम्परेचर के कारण हमारी ब्राइटनेस घट जाती है। ठीक है, हायर टेम्परेचर के कारण हमारी ब्राइटनेस घट जाती है। इट शुड बी द इसी का मतलब कि ऑप्शन जो ए है, जो ऑप्शन 1 है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हायर टेम्परेचर हायर ब्राइटनेस गलत हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर हायर ब्राइटनेस, ऐसा नहीं, हायर टेम्परेचर लोअर ब्राइटनेस। अब मत ये कहिए, आप ऐसा मत कहिएगा कि लोअर टेम्परेचर पे हायर ब्राइटनेस दिखेगा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि जो LED हमारा लाइट जो है वो सेम आउटपुट के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारा, ठीक है, तो उसका जो है तो उस केस में जो उसका ब्राइटनेस है हमारा घट जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1। इसमें आपको कुछ पता होना चाहिए, लाइट इमिटिंग डायोड में जो उसका जो लॉन्ग लीड होती है वो एनोड की रहता है। ऐसा क्वेश्चन UPPCL के एग्जामिनेशन में वगैरह सेंट्रली पूछे जाते हैं टेक्नीशियन बेस्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोड टैप चेंजर LTC इन अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, लोड टैप चेंजर का क्या इस्तेमाल होता है हमारे, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। बट ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर का कंट्रोल होगा क्या नहीं, ऑयल लेवल मॉनिटर होगा क्या नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट देगा क्या नहीं। काफी सिंपल से ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नॉन एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वोल्टेज मेजरमेंट इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर प्राइमरली एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो जो वोल्टेज मेजरमेंट रहता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स, रेजिस्टेंस, पावर कंजम्पशन या फिर करंट फ्लो। देखिए जो वोल्टेज मेजरमेंट होता है वो जुड़ा हुआ है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है या फिर हम लोग कहेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है जिसके कारण हमारा EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इन अ वे जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा क्या, इन्वर्टर क्या काम करता है गैस। सिंपल सा है गैस, जिस तरीके से रेक्टिफायर AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, अल्टरनेटिव करंट टू DC कन्वर्ट करता है, उसी तरीके से इन्वर्टर उसके अपोजिट डिवाइस जो कन्वर्ट करता है DC टू AC। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन पूछी गई थी सोलर सेल की। देखिए सोलर सेल की जो लाइफ स्पैन रहती है वो 25 से 30 साल के बीच में रहती है। ठीक है, 40, 50, 15 to 20, 5 to 10 नहीं रहेगा। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है जरूर ध्यान रखिएगा, 25 से 30 साल होती है। हालांकि जितने क्वेश्चन ईजी लगते हैं काफी स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बफर एम्पलीफायर क्यों यूज किया जाता है सिग्नल कंडीशनिंग में। ठीक है, तो इसके कारण बफर एम्पलीफायर का जो मेजर वर्क रहता है इसके कारण सर्किट्स को आइसोलेट कर सके। एम्पलीफायर नहीं, कन्वर्ट नहीं, रिमूव नॉइस, ये सारे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हमारा बफर एम्पलीफायर यूज किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ल्यूब्रिकेशन जो कॉमनली यूज़ किया जाता है एसी मोटर बियरिंग में, वो कौन सा रहता है? देखिए, सैंड मतलब रेत, रेत हम लोग यूज़ करते क्या? पानी यूज़ करते क्या? हवा यूज़ करते क्या? नहीं, ऑयल या फिर ग्रीस यूज़ करेंगे, सिंपल है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप महापारेषण महावितरण के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, डिस्कॉम या फिर ट्रांसको के लिए, ITI टेक्नीशियन जो ठीक है, जो विद्युत सहायक के लिए जो पोस्ट रिलीज हो चुके गाइस, ठीक है, उसके लिए हमने कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ के हमारे 4 डिफरेंट कोर्सेज रिलीज कर दिए कंप्लीटली मराठी में। हमने इसको एक्सप्लेन किया, अगर आपने इसको नहीं एनरोल किया होगा तो एनरोल कर सकते हो, दोनों भी आपको हमारे डाउनलोड कीजिएगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। इसके लिए भी कूपन कोड मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे। नॉन टेक्निकल का भी जो कोर्स है अभी रिलीज हो चुका है रिसेंटली, ठीक है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरीज आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। इसके लिए जो कूपन कोड आपको मैंने दे रखे उसको जरूर यूटिलाइज कीजिएगा, ओके। ये हमारे कोचिफाई पे अवेलेबल है। स्टिल हमारा एक और रिसेंटली जो IBPS बेस्ड इंपॉर्टेंट MCQ कोर्स जो है वो हमारा लाइव हो चुका है। हमने इसके अंदर काफ़ी सारे अभी तक के टू द पॉइंट और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से हमने सेशन जो आपको प्रोवाइड करके रखे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है, अगर आप इसको अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी एनरोल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं उसका सॉल्यूशन ये हमने इसके अंदर दे रखे, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। और सुपर मॉक टेस्ट सिर्फ 199 में, ठीक है, 199 रुपीज़ में आप 5 फुल लेंथ टेस्ट एज पर द IBPS पैटर्न इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप एनरोल करना होगा तो दोनों ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच पार्ट ऑफ एन इंडक्शन कुकर इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ कुकवेयर, ठीक है। कुकवेयर जैसे हमने कोई भी हमारे इंडक्शन कुकर के ऊपर अगर हमने, ठीक है, कुकवेयर रखा, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम क्या कौन करता है? हीटिंग एलिमेंट करता है क्या? कंट्रोल पैनल करता है क्या? थर्मोकपल नहीं, सेंसर का काम होता है गैस, ठीक है। सेंसर को पता लग जाता है जिस तरीके से हमारा यूटेंसिल जो है या फिर हम लोग कुकवेयर जो रहता है, ठीक है, कोई भी हमारा प्रेशर कुकर वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमने जैसे ही रखा वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है। सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब खुद ही आंसर आप इसको बिना किसी इसके लगा सकते हो गैस आंसर। इतने बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच कंपोनेंट इन अ रेक्टिफायर सर्किट अलाउज द करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। रेक्टिफायर में इसमें से कौन सा डिवाइस है, कौन सा एलिमेंट है जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मदद करता है? जो होता है हमारा डायोड गैस, ठीक है। जो अगर फॉरवर्ड बायस रहता है तो एज स्विच शॉर्ट सर्किट करके वर्क करता है, वो अगर रिवर्स बाय तो एज ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो डायोड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिल्टर कैपेसिटर का काम क्या होता है रेक्टिफायर सर्किट में। अब देखा होगा आपने रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कुछ पल्सेटिंग DC तरीके से रहता है, ठीक है। वही अगर आपने एक फिल्टर जोड़ दिया उसके इसमें आउटपुट में, ठीक है, वही अगर आपने इसमें फिल्टर जोड़ दिया तो जो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये जो है ना विथ फिल्टर आपको वेव फॉर्म देखने को मिल सकता है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो DC आउटपुट है उसको स्मूथनिंग हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिंबल ग्राउंड कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स में? ये होता है ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओम्स रेजिस्टेंस के लिए रहता है, आई जो रहता है करंट के लिए रहता है, और वी रहता है हमारा वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस क्या है सोलर पैनल जंक्शन बॉक्स का? सोलर पैनल का जो जंक्शन बॉक्स है उसके कारण क्या होता है, उसमें सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाउस किए जाते हैं, मतलब कि लगाए जाते हैं, वहीं से हम लोग सारे कनेक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज एन एनालॉग एमीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ठीक है। एनालॉग एमीटर के में अगर हमें मेजरमेंट करना होगा तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? LCD स्क्रीन, LED, डिजिटल डिस्प्ले। देखिए ये सारे डिजिटल के हो गए, निडल एंड स्केल, ठीक है। ये जो स्केल होगी और ये निडल इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू एन LED इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एक्सीड्स इट्स मैक्सिमम रेटिंग, ठीक है। एक LED लाइट से समझ लो, ये LED लाइट का सिंबल होता है, ठीक है, इट इज़ अ कॉमन सिंबल, ठीक है। अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट से फ्लो होता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट के बाहर अगर जाता है तो वो क्या होगा, वो डैमेज कर देगा LED को, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर इसके अंदर इसके सीरीज में पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। सो दैट जो पावर ड्रॉप होता है इन टर्म्स ऑफ हीट यहाँ पे रजिस्टर्स में होता है, ठीक है, करंट लिमिटिंग, ओके। तो ये अगर हमारा स्टैंडर्ड रेटिंग के बाहर जाता है करंट तो ये हमारा डैमेज नहीं होने देता है इस रजिस्टर के कारण। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन कॉज अ ट्यूबलाइट टू प्रोड्यूस बजिंग साउंड, ठीक है। जो आपने काफ़ी कबार देखा होगा ट्यूबलाइट के जो पास में कर जाते हो तो बजिंग साउंड आपको ऐसा जो है सुनाई देता है, तो वो किसके कारण होता है? अगर बालास्ट आपका फॉल्टी है उसके कारण वो होता है गैस। लूज कलेक्शन के कारण नहीं, एक्सेसिव ब्राइटनेस के कारण भी नहीं, लो पावर सप्लाई के कारण भी नहीं, फॉल्टी बालास्ट है तो उसके कारण वो हमारा बजिंग साउंड क्रिएट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वायर इंसुलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन अ BIS कंप्लाइंट वायरिंग। BIS कंप्लाइंट वायरिंग में कौन सा वायर इंसुलेशन इस्तेमाल किया जाता है गाइस? PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड हम लोग उसको कहते हैं गाइस, ये यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रबर, सिल्क, कॉटन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ इज ऑफन यूज्ड इन अ कंजंक्शन विद जूल्स लॉ टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए जूल्स लॉ के साथ कौन सा इसमें से और भी एक लॉ यूज किया जाता है? तो होता है हमारा ओम्स लॉ। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सिंपल है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या आता है? V = I × R। ये बेसिक डेफिनेशन बता रहा होगा। स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो उसका एक डेफिनेशन सेपरेट होता है, ठीक है, बट हम लोग क्विकली पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। करेक्ट आंसर रहता है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड अ इमरजेंसी लाइट बी टेस्टेड। इमरजेंसी लाइट्स को कब टेस्ट करना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंसी में टेस्ट करना चाहिए? तो मंथली टेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डेली, एवरी 5 ईयर्स नहीं होगा, ओनली ड्यूरिंग पावर आउटेजेस नहीं, ठीक है, डेली तो नहीं होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है, और ये दोनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड यू क्लीन एन इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर को किस तरीके से क्लीन करते हैं? सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा, इंडक्शन कुकर के ऊपर जो सतह रहती है उसकी, अगर वो गर्म है तो उसको डायरेक्टली वेट क्लॉथ से नहीं पोंछते, ठीक है, अगर वो गर्म है तो उसको डायरेक्टली वेट क्लॉथ नहीं लगाते गाइस, ठीक है, हमें इसको पहले ठंडा होने देना रहता है, देन हम लोग उसको डैम्प क्लॉथ के साथ जो है उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, मेटल स्क्रबर से नहीं करेंगे, ठीक है, एब्रेसिव मटेरियल जो है स्टबर्न स्टेन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडक्शन कुकर का जो ऊपर की सतह रहती है, जब वो गर्म है उसको डायरेक्टली ठंडा कपड़ा नहीं लगाते, ठीक है, क्रैक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पर्पस क्या है बलस्ट का फ्लोरेसेंट ट्यूब सिस्टम में, ठीक है, बलस्ट का काम क्या रहता है? ये क्या करता है? हमारे करंट को रेगुलेट करने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तीनों भी ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में इसमें से क्या रहता है? स्टार्टिंग कैपेसिटर, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, हाई एफिशिएंसी या फिर 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग नहीं होगा, हाई एफिशिएंसी भी नहीं, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर रहता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्प्लिट फेज का मतलब कि क्या है? उसके अंदर 2 वाइंडिंग्स रहती है, एक ऑक्सिलरी और एक हमारी रनिंग वाइंडिंग रहती है, ओके, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है, ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से डिस्कनेक्ट किया जाता है जब वो मोटर 75 to 80% स्पीड अचीव कर लेती तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट शुड यू डू बिफोर परफॉर्मिंग एनी मेंटेनेंस और रिपेयर्स ऑन और योर वाटर हीटर। वाटर हीटर को ऊपर अगर हमें मेंटेनेंस करना है, कोई रिपेयर करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? उसका पहले तो गैस बर्न करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे, क्योंकि गैस गीजर भी रह सकता है, फिर इलेक्ट्रिक गीजर भी रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बट ऑब्वियस बात है गाइस, सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिफोर यूजिंग अ टेस्टर व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। टेस्टर को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो डैमेज हुआ है या नहीं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली पावर से उसको नहीं कनेक्ट करेंगे, पानी में नहीं डुबाएंगे, ग्लोव्स हम लोग यूज़ करेंगे कि नहीं, पहले तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है वो पहले चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑयल इन एन ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रह सकता है, क्योंकि आपको कहूँगा जनरली जो ऑयल यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में वो इंसुलेशन और कूलिंग के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो आंसर की में बताया गया है वो हमारा ऑप्शन 3 गिवन, ठीक है, बट इट इज़ यूज फॉर बोथ इंडक्शन एंड इंसुलेशन एंड कूलिंग, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन और कंडक्टिविटी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रजिस्टर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज सर्किट। बहुत ऑब्वियस बात है, ठीक है, अगर हमारे पास रजिस्टर है सीरीज सर्किट में जुड़े हुए इस तरीके से, ठीक है, ये अगर हमारा रजिस्टर एक और एडअप हो जाएगा, ये R1, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 नंबर का ऐसे, अगर इसको हमने हटा दिया तो क्या होगा? बहुत ऑब्वियस बात है, जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है? टोटल रेजिस्टेंस इट डिक्रीजेस। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है टैक हैमर का इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये जो टैक हैमर रहता है, छोटा हैमर, ये जो स्मॉल नेल्स रहते हैं गाइस, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइटनिंग द बोल्ट्स, ठीक है, कटिंग वायर्स, टेस्टिंग कंटिन्यूटी के लिए ऑप्शन ही नहीं होगा, काफ़ी इररिलेवेंट से ऑप्शन डाल रखे। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ वाटर हीटर मेकिंग अ रम्बलिंग और पॉपिंग नॉइज। ठीक है, अगर वाटर हीटर रम्बलिंग या फिर पॉपिंग नॉइज क्रिएट कर रहा हूँ ड्यूरिंग इस ऑपरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो कॉइल है गैस, ठीक है, उसका जो कॉइल का एलिमेंट है उसके ऊपर सेडिमेंट बिल्टअप हो चुका है या फिर टैंक के अंदर, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 3, फॉल्टी थर्मोस्टैट, मलफंक्शन ऑफ हीटिंग एलिमेंट, लीकिंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइप नहीं होगा, यहाँ पे रम्बलिंग या फिर पॉपिंग साउंड, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी फंक्शन क्या है एमसीबी का। एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। करंट मेजरमेंट के लिए नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, सिग्नल एम्पलीफिकेशन भी नहीं होगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ऑक्साइड लेयर इन अ मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो उसमें जो ऑक्साइड लेयर रहती है ठीक है SiO2 की, तो रहती है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है SiO2, ये लेयर रहती है ठीक है। तो ये किसकी बनी रहती है, सिलिकॉन की रहती है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी रीजन क्या है इंसुलेटिंग बिहेवियर का इंसुलेटर्स का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलेटर्स का इंसुलेटिंग होने का क्या मतलब, ये रीजन क्या है, ठीक है। कोई इंसुलेटिंग बिहेवियर है, ठीक है, इंसुलेटर का, इसका मतलब क्या है, एक इंसुलेटर क्यों है ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इंसुलेशन प्रॉपर्टी और वो क्यों प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है, क्यों उसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बैंड गैप है काफ़ी लार्ज रहती है एज कम्पेयर टू द सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में ओवरलैप रहती है इस बैंड गैप, ठीक है। लेकिन और सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप रहती है हमारे इंसुलेटर से कम रहती है और वैलेंस हमारे कंडक्टर से ज़्यादा रहती है, क्लियर है। बट लेकिन इंसुलेटर की बात करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसको काफ़ी एनर्जी लगती है, इसीलिए जो है इंसुलेटर्स का जो बैंड गैप है हमारा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा लार्ज बैंड गैप। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइटिंग सर्किट विद अ इलेक्ट्रॉनिक चौक व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चौक। इलेक्ट्रॉनिक चौक के ऊपर ही 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, ठीक है, या फिर बलास्ट के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चौक क्या करता है, स्टेबलाइज करता है करंट को, इट रेगुलेट एंड स्टेबलाइजेस द करंट। एम्पलीफाई नहीं होगा, सर्व एज अ पावर स्विच, कन्वर्ट AC टू DC नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द एनर्जी कंजम्पशन इज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए P इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। सिंपल है गाइस, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द ये इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल कैन बी इंक्रीज, ठीक है। जो इंड्यूस्ड EMF होता है कोई भी कॉइल के अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ाया जाता है, अगर हम लोग उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, वो अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारा इंड्यूस्ड EMF भी बढ़ जाएगा। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिंग डोंग बेल इन अ बाइसिकल। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो बेल लगाई जाती है बाइसिकल में किसके लिए यूज होती है, सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, म्यूजिक के लिए, डेकोरेशन के लिए, लाइटिंग के लिए नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई डोंट नो हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ग्राउंडिंग इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट रेफर्स टू। जो ग्राउंडिंग होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसके कारण क्या होता है, हम लोग जो मेटालिक पार्ट है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उसको डायरेक्टली ग्राउंड अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका, कनेक्टिंग टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है गाइस, ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। यहाँ पे जो है गाइस, ठीक है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एस्पिरेंट्स के बने में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, बट ये प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होगा ऑप्शन में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर निकल के, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल मोटर स्पीड और रिवर्स द मोटर डायरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, दोनों इसमें भी। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ पे कनेक्ट की जाती है, तो बट ऑब्वियस बात है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, ठीक है, ठीक है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है सोर्स के साथ कनेक्टेड रहती है ना, क्लियर है, और यहाँ पे हमारे पास में लोड रहता है, क्लियर है, टू द सोर्स। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। सिंपल हो चुका गाइस। तो ये थे हमारे कंप्लीट 40 क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ओके। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी इस एग्जामिनेशन को दिया है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, रिसेंट सेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। और अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्विक अपडेट गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।